इंदौर के MYH अस्पताल में चूहों ने 2 बच्चों को कुतर दिया। प्रदेश भर के सरकारी अस्पताल में बढ़ते चूहों को लेकर अब दहशत फैली हुई है। छतरपुर में भी चूहों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि इससे सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल जाती है। छतरपुर के जिला अस्पताल में भी चूहों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ चूहों ने नवजात को नहीं कुतरा, बल्कि कुछ और लोगों पर हमले किए। बच्चा वार्ड और प्रसूता वार्ड में मां की मजबूरी है कि वह बच्चों को अपने आंचल में छिपा कर रख रही हैं। कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें अस्पताल के भीतर चूहों का आतंक देखा जा रहा है। अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज भी सुरक्षित नहीं है। उधर सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया कहते हैं कि चूहों के खात्मे के लिए जल्द ही तैयारी की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जिला अस्पताल की उस 5वीं बिल्डिंग में, जहां पर फर्स्ट फ्लोर में हम मौजूद हैं, जहां पर प्रसूता बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे और बच्चे की मां यहां पर ही ठहरती हैं। यह वह कंगारू वार्ड है जहां पर महिलाएं यहां पर लेटा करती हैं और बच्चे भी यहां पर रहते हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि चूहों का इतना ज्यादा आतंक है कि यहाँ पर महिलाओं को ठहरने में दिक्कत है, बच्चों की सामग्री रखने में दिक्कत है। यहाँ पर जो ड्रेसिंग है, जो टेबल है, उसमें हम आपको लाइव तस्वीरें जिला अस्पताल से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बार बार खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी ये देखें आप चूहे का कितना आतंक है। ये पूरे नए बच्चों को जन्म दिया है और चूहिया है, और साथ में देखें आप, ये चूहों का इतना ज्यादा आतंक है। ये बच्चों का सामान रखने में भी दिक्कत है। यहाँ पर दूध भी रखते हैं, यहाँ पर बच्चों के पोषण आहार भी रखते हैं, दवाएं भी रखते हैं। यहाँ पर 22 बच्चों को जन्म भी दिया है। ये उनकी माताजी हैं जो दूध का घोल बना रही हैं और बच्चों को पिलाएंगी भी। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल के द्वारा पूर्व में यहाँ पर चूहों के लिए दवा खरीदने के नाम पर पैसा निकाला गया था, लेकिन शायद ये कागजों तक ही समझ के रह गया। यहाँ पर जो दस्तावेज हैं, वह दस्तावेज भी यहाँ पर चूहों के द्वारा कतरे गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की महिलाएं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भवानी भवानी जी, कहाँ से आप? चौका से। दोनों बच्चों को जन्म? हाँ, दोनों बच्चे। किस प्रकार से चूहों का आतंक इस डॉज में? बहुत ज्यादा आता है। चूहे खाने पीने का सामान डाला जाता है तो उसमें भी आता है, और दूध वगैरह में भी आता है। बिस्तर में भी आ जाता है। रात में सोना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। और कुछ कोई देखने वाला नहीं? कोई भी नहीं इधर आते है देखने के लिए। गंदगी पड़ी रहती है तो कोई चूहा तो आएगा ही आएगा। खाने पीने में भी दिक्कत है, हर चीज में भी दिक्कत है। साफ सफाई जमीन पर तो होती है, झाड़ू भी लगाई जाती है, लेकिन जो ड्रॉज हैं, इन ड्रॉजों में इस प्रकार से चूहिया जो जन्म दे रही है, यहाँ पर चूहों का जिस प्रकार आतंक है, यहाँ पर बच्चों को रात में रहना, यहाँ की जो प्रसूताएं महिलाएं हैं उनको यहाँ पर रात में ठहरने, और यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार आते हैं यहाँ पर जो रात में रुकते हैं, उनको भी इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ माताजी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। किस प्रकार से यहाँ परेशान हैं आप लोग इस चूहे से? बहुत परेशान है, क्या करें फिर? हाँ, तो मजबूरी में रहना पड़ता है। रात में क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत आती है। कहाँ शरीर में मुश्किल होता है, सामान मुश्किल पड़ता है, हाथों पैरों में चोट काट लेती है, तो हाँ डर लगता है हमें। सामान भी कतर देती है? हाँ, सामान कतर देती है? हाँ, सामान कतर देती है, बैग में घुस जाती हैं, दूध पी लेती हैं। बच्चों को बिना ढक के नहीं, बच्चों को ठगाना पड़ता है, कहीं काट न ले आके कहीं से। साफ सफाई तो होती है यहाँ पे? नीचे बस होती है, बस ऊपर नहीं होती। जैसे लोग सब कचरा डाला रहता है ऊपर। चूहों के आतंक की लाइव तस्वीरें आप यहाँ पे टाइम देख रहे हैं, और ये महिला वह वार्ड है जहाँ पर प्रसूता और बच्चे को यहीं पर पलंग पर लेटाते हैं। यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार हैं, ये लोग भी हैं, ये रात में यहाँ लेटते होंगे, तो इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पर चूहों का इतना ज्यादा आतंक है कि ना तो सामान रख पाते हैं, बच्चों के दूध के लिए और बच्चों की जो खाने योग्य सामग्री है उसको भी रख पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये देखें, बच्चों को ढांकना पड़ता है, और बच्चों को ढांकने के बाद ही उनको सुरक्षा मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर पलंगों पर रात में लेटने में या दिन में लेटने में चूहों का इतना ज्यादा आतंक है कि नए नए चूहे जन्म ले रहे हैं, और यहाँ पर चूहों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये अस्पताल की कुछ तस्वीरें हैं। अभी हम आपको ले चलेंगे रिकॉर्ड रूम में, जहां पर उनके जो दस्तावेज हैं उनको भी चूहों ने कतरा हुआ है। पैसे निकाले गए, कहाँ ये पैसा खर्च किया गया, आखिरकार इस जांच के विषय को लेकर
हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं और साथ में अभी चलेंगे उस वार्ड में, उस स्थान पर जहां पर चूहों ने दस्तावेजों को भी कतरा है। हम छतरपुर के जिला अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के उस वार्ड में जहां पर बच्चा को जन्म देने के बाद जो प्रसूता वार्ड होता है, वहां पर जो बच्ची और बच्चे की माँ पलंग पर जब लेटती है तो बगल में एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में चूहे, नवजात चूहे जन्म ले रहे हैं और चूहों का इतना ज्यादा आतंक हो चुका है कि लोगों को, महिलाओं को वहां पर रात्रि में ठहरने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसके बाद ये सिस्टर इंचार्ज रूम है, इस रूम में भी हम चलते हैं। यहाँ पर भी चूहों का इतना ज्यादा आतंक है कि यहाँ पर जो सामान रखे रहते हैं, कागज रखे रहते हैं, उनको वह कतर देते हैं। और ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर रिकॉर्ड रूम भी है, सिस्टर इंचार्ज मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार ये जो काम चल रहे हैं इसको लेकर आप तो देख ही रहे होंगे। साथ में यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर दवाई छिड़काव की गई थी जिससे चूहों की संख्या कम हुई थी। ये देखें आप किस प्रकार से चूहों ने यहाँ पर रिकॉर्ड को कतरा हुआ है और रिकॉर्ड को कतरा हुआ है और देख रहे हैं आप कि यहाँ पर अब दस्तावेजों को रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ न कतर दिया है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर के जिला अस्पताल से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में चूहों का बहुत आतंक है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? नहीं, कुछ वार्ड से खबरें आई हैं और जिसमें चूहों के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कंपनी को ऑर्डर भी कर दिया है और कल से ही इसमें सारा काम शुरू होगा और सारे वार्डों से चूहे भगाने का और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें पूरी सारी चीज़ों के बारे में। हाँ, पूर्व सिविल सर्जन के कार्यकाल में किया गया था, तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है और वैसे भी ये नियमित रूप से किया जाता रहा है, अभी बीच में कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। अब ये पूरा ऑर्डर हो गए हैं, तो अब कल से जो है वो इस बारे में कार्रवाई शुरू होगी। रूम में दस्तावेज कतरे हुए हैं, इसके लेकर क्या? अभी तो मुझे डायरेक्ट तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने, जो आपके माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे और अब सारा इसको क्लियर करवाएंगे। सर, जो सफाई कर्मी है उनके साथ बैठक करके सर क्या उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो अलमारियां रहती हैं उनमें जाकर बच्चों की खाने की सामग्रियां रहती हैं? सफाई कर्मचारी भी है और जो वार्ड इंचार्ज सिस्टर हैं जिनके अंडर में वो सामान रहता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सफाई कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनको भी प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं। और ये कहीं पर ऐसे किसी स्टाफ की लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सभी दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।